हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। यहाँ पे डिफिनीशन है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन से आपको पता चलता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल के साइड्स और उनके एंगल्स के बीच के रिलेशन का स्टडी करते हैं। आपको पता ही होगा, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। उन्हीं एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन का स्टडी ही ट्रिग्नोमेट्री है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्रीगॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, ट्री गॉन एंड मेट्रॉन। यहाँ पे ट्री का मीनिंग होती है 3, ट्री का मीन होता है 3, गॉन का मीन है साइड एंड मेट्रॉन का मीन है मेजरमेंट। इसका मीन ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। मतलब कि अगर आप ट्रायंगल के 3 साइड्स का स्टडी करते हैं तो वही ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें हम आगे देखने से पहले हम बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल दैट हैज़ वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल आर एक्यूट एंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और अदर 2 एंगल्स एक्यूट एंगल हो, ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल का मीन ये होता है एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे ये वाली एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है। अब देखिए, 90 डिग्री के एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। एंगल की एडजेसेंट साइड को बेस एंड बेस के परपेंडिकुलर साइड को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। यहाँ ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर ही डिपेंड है, तो आप इसे अच्छे से समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द ट्रायंगल। इसमें ये है कि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो हमेशा राइट एंगल में ही पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं वो साइड ऑफ अ राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। राइट एंगल के साइड्स और इनके एक्यूट एंगल्स के बीच जो भी रेशियो बनते हैं, जो भी रिलेशन होता है, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल का होता है, राइट एंगल का रेशियो नहीं होता। देखिए, अगर ये एंगल भी 90 डिग्री के हैं तो आपको पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इन तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा, और आपको पता है एंगल बी 90 डिग्री का है। एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? ये 180 माइनस 90 होगी। मीन कि इनकी वैल्यू एंगल ए और एंगल सी का सम ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री के सम है।
एंगल सी और एंगल ए ऑलवेज एक्यूट एंगल होंगे और इन्हीं एक्यूट एंगल्स का रेशियो हम इसमें हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 टाइप की रेशियो होती है, जो होती हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। जब भी हम रेशियो को डिनोट करते हैं तो रेशियो के साथ उनके एंगल्स भी लिखने होते हैं कि हम किस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए साइन ए लिखा हुआ है, मीन कि साइन एंगल ए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम सभी रेशियो को यहाँ पे डिनोट करेंगे। आप ये देखिए रेशियो को हम कैसे डिनोट कैसे करते हैं, रेशियो को लिखते कैसे हैं। जैसे अगर हम ए और बी का रेशियो लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, और रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, तो आप इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फ्रैक्शन ही यूज़ करते हैं, तो फ्रैक्शन भी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइन, कॉस, टैन, मीन कि इन सभी रेशियो होंगे क्या, मतलब इनका रेशियो पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल ए के लिए शो करते हैं। यहाँ देखिए साइन ए है, एंगल ए के लिए हमें सभी रेशियो बताने हैं। एंगल ए के लिए देखते हैं, तो हमें एंगल ए के लिए या फिर कोई भी एक्यूट एंगल हो उसके लिए रेशियो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, बेस क्या होगी और हाइपोटेनस क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर लाइन, और एंगल ए की एडजेसेंट साइड होगी बेस। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस, एंगल ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंगल ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और एंगल ए की एडजेसेंट साइड मीन कि जो एंगल ए को बनाने में हेल्प कर रही है ये होगी बेस। हाइपोटेनस सभी एंगल्स के लिए सेम होगा। एंगल ए में एंगल जैसे चेंज होगा हाइपोटेनस तो सभी एंगल्स के लिए सेम होगा, बट परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी एंगल आप डिफरेंट लेते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड होगी BC और बेस होगा AB। ठीक है, साइन होता है, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। हम यहाँ पे एंगल ए लिए हुए हैं, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड क्या है BC है, और एंगल ए के लिए बेस होगा AB। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू पहले हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए क्या है BC है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम BC लिख सकते हैं और हाइपोटेनस AC। ठीक है, सेम कॉस एक का रेशियो होता है, मीन्स कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप यहाँ एंगल ए के लिए देख रहे हैं बेस क्या है, बेस AB है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे हम AB लिख सकते हैं, AB अपॉन हाइपोटेनस तो सभी एंगल्स के लिए सेम होता है, इसके लिए भी सेम होगा, तो AB अपॉन AC। टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, टैन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ ए के लिए पता है परपेंडिकुलर BC है, तो ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह पे BC और बेस है AB। ठीक है, तो ये तीनों आप रेशियो समझ गए हैं। अब देखिए कॉसेक जो होता है ये साइन का अपोजिट होता है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन हम लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए जब साइन का अपोजिट होता है तो कॉसेक का रेशियो होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हाइपोटेनस आपको पता है AC अपॉन BC, हाइपोटेनस AC है एंड परपेंडिकुलर लाइन BC है, तो कॉसेक ए का रेशियो होगा AC अपॉन BC।
अब सेक ए क्या होता है? सेक ए जो होता है ये कॉस का अपोजिट होता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर कॉस ए है और सेक ए है तो अपोजिट तभी होंगे जब दोनों के एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो सेक ए है तो 1/cos ए लिख सकते हैं, ये अपोजिट होता है। कॉस ए का बेस अपन हाइपोटेनस होता है तो सेक ए का होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपको पता है ए सी है और बेस क्या है ए बी, तो सेक ए का रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। कॉट का देखते हैं, कॉट होता है टैन का अपोजिट, तो कॉट इक्वल्स टू 1/tan ए लिख सकते हैं। अब देखिए टैन का रेशियो होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस को हम क्या लिख सकते हैं? बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी, ठीक है। तो ये सारे रेशियो आप एंगल ए के लिए समझ गए, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरे एक्यूट एंगल सी के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस एंगल सी के लिए हमें सारे रेशियो फाइंड करने होंगे। तो एंगल सी का ठीक अपोजिट साइड ये है, तो एंगल सी का अपोजिट साइड एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर लाइन होगी। एंगल सी का एडजेसेंट साइड ये वाली साइड है जिसकी हेल्प से एंगल सी बना हुआ है, ये वाली साइड होगी बेस। और आपको पता है 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनस, तो ये वाली साइड होगी हाइपोटेनस, ठीक है। तो सारे रेशियो सेम हो। अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी के लिए देख लेते हैं। जैसे एंगल ए के लिए फाइंड किए थे सेम रेशियो होंगे, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, हाइपोटेनस सेम होगा। यहाँ देखते हैं साइन का रेशियो आपको पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, कॉस सी का बेस अपन हाइपोटेनस। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अब देखिए पहले हम एंगल ए के लिए देखे थे। एंगल ए के लिए जब एंगल ये था तो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन थी और ये बेस था और ये हाइपोटेनस था। बट एंगल जब सी लेंगे तो एंगल सी की अपोजिट साइड ये वाली परपेंडिकुलर साइड होगी और एंगल सी का एडजेसेंट साइड बेस होगा और हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है। तो एंगल सी के लिए अपोजिट साइड ए बी है, मीन परपेंडिकुलर ए बी होगा। एंगल सी के लिए बेस बी सी होगा और हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा, ठीक है। अब सबकी नेमिंग कर लेते हैं। देखिए साइन सी के लिए परपेंडिकुलर लाइन क्या है ए बी है, तो यहाँ पे होगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी है, ए बी अपॉन ए सी होगा। कॉस सी बेस देखते हैं, बेस यहाँ पे बी सी है, हाइपोटेनस सेम है तो बी सी अपॉन ए सी। टैन सी परपेंडिकुलर लाइन सी के लिए ए बी होगा और बेस है बी सी, ठीक है। तो टैन सी इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन बी सी। कॉसेक सी साइन सी का अपोजिट, तो ये होगा हाइपोटेनस क्या है ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सेक सी क्या होगा कॉस सी का अपोजिट होगा, हाइपोटेनस ए सी है और बी क्या है बेस है बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। कॉट सी क्या होगा टैन सी का अपोजिट होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है यहाँ पे बी सी अपॉन परपेंडिकुलर है ए बी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको ये कोई राइट एंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, अगर यहाँ पे आपको नेमिंग गिवन है, नेमिंग तो कुछ भी हो सकता है, आप इस एंगल को एंगल आर से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे एंगल अगर कोई आपको थीटा दिया हुआ है तो फिर आपको एंगल थीटा डिनोट करना होगा, मीन्स कि साइन थीटा या कॉस थीटा, मीन कि कुछ भी अगर जिस भी सिंबल से इस एंगल को डिनोट किया हुआ है तो आप उस एंगल से लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। अगर एंगल थीटा आपको डिनोट नहीं किया हुआ है तो इस आर से ही आपको डिनोट करना होगा, साइन आर, कॉस आर, टैन आर, ठीक है। देखिए एक थ्योरम होता है
जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स में रिलेशन बताता है, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें होता क्या है, अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, अगर इसमें आपको कोई भी 2 साइड अगर गिवन है तो तीसरी साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस को एच से डिनोट कर दिया गया है, परपेंडिकुलर को कैपिटल पी एंड बेस को बी से। ठीक है, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन गिवन है 3 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर और आपको हाइपोटेनस की साइड फाइंड करनी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन 3 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर, तो ये हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है। आपको पता है हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज करते हैं। थ्योरम है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 स्क्वायर पुट करते रहें, बी की वैल्यू है 4, ये होगा 4 स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड 4 का स्क्वायर होगा 16। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 16 क्या होगा, 25 होगा। देखिए, जब भी स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं, इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये इक्वल रूट में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये आता है 5, मीन्स की हाइपोटेनस की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर आया है, जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही लॉन्ग है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।